वेलकम क्रिएटर्स। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि आप बेहतरीन ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं जिससे आपके वीडियोस प्रोफेशनल क्वालिटी के लगेंगे। हम बात करेंगे एक एक्सटर्नल माइक का महत्व, अलग अलग प्रकार के माइक्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के सबसे अच्छे तरीकों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको एक्सटर्नल माइक की जरूरत है? अपनी क्रिएटर जर्नी के दौरान ज्यादातर क्रिएटर्स खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना चाहिए या एक उम्दा क्वालिटी का माइक खरीदना चाहिए? इस सवाल का जवाब बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका बजट क्या है, क्रू में कितने लोग हैं, आपका कंटेंट किस प्रकार का है और आप कहाँ शूट कर रहे हैं। अगर आपका बजट कम है और क्रू में एक ही व्यक्ति है तो एक अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन काफी होता है। लेकिन आपका कंटेंट किस प्रकार का है और आप कहाँ शूट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। एक फूड क्रिएटर जो अपने किचन में शूट कर रहा है वो लाइट्स पर ज्यादा और माइक पर कम ध्यान दे सकता है, क्योंकि एक बंद कमरे में ऑडियो संभाला जा सकता है। लेकिन एक ट्रैवल व्लॉगर के लिए अच्छी क्वालिटी का ऑडियो इक्विपमेंट जरूरी है, क्योंकि उसे अनजान जगहों पर अक्सर शूट करना पड़ता है जहां तेज हवाएं या शोर आम है। याद रखें, आपके पास जो है उससे शुरुआत करें और आगे बढ़ते हुए नया इक्विपमेंट खरीदें। अलग अलग प्रकार के माइक्स। अगर आप एक एक्सटर्नल माइक खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको ऑप्शंस के बारे में पता होना जरूरी है। चलिए कुछ जाने माने माइक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लवेलियर माइक। ये एक छोटा माइक होता है जिसे अक्सर लोगों के कपड़ों पर लगा दिया जाता है और इसे हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये माइक इंटरव्यूज, चैट शोज और खासकर तब काम आता है जब आप चलते फिरते बात कर रहे हैं। लेकिन ये शोर भरे इलाके में काम नहीं आता, क्योंकि ये आसपास की आवाजें आसानी से उठा लेता है। अगला है शॉटगन माइक। इसे अक्सर सब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर लटकाया जाता है। ये आसपास की ज्यादा आवाजें ना उठाकर वहीं से साउंड उठाता है जहां इसे रखा जाता है। इसी कारण ये शोर भरे इलाकों में भी मददगार होता है। अगर आपका सब्जेक्ट चलते हुए बात कर रहा हो तो इसे सही जगह लटकाए रखने के लिए एक और इंसान की जरूरत पड़ सकती है। 3. हैंडहेल्ड माइक। ये तब काम आता है जब माइक को लोगों के बीच बांटना हो या कम समय के लिए इसका प्रयोग करना हो। इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑडियो मिलता है और ये छोटी बाइट्स, इंटरव्यूज और गाना गाने के लिए उचित होता है। लेकिन आपको किस क्वालिटी का ऑडियो मिलेगा, ये उपयोग करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। 4. हेडसेट माइक। इसे सर या कान के ऊपर लगाया जाता है और ज्यादातर कोई होस्ट या प्रेजेंटर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा यह है कि आपके हाथ फ्री रहते हैं और अगर आप सर घुमाएं भी तो माइक की आपके मुंह से दूरी समान रहती है। लेकिन ये स्क्रीन पर हमेशा दिखेगा और बाकी माइक से ज्यादा नाजुक माना जाता है। पार्ट 3, ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करने के सबसे अच्छे तरीके। चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट्स के लिए बेहतरीन ऑडियो रिकॉर्ड और एडिट कैसे कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं माइक और ऑडियो सोर्स के बीच की दूरी के बारे में। ऑडियो रिकॉर्डिंग में माना हुआ नियम है कि सब्जेक्ट यानी ऑडियो सोर्स को माइक के जितना करीब हो सके रखें। ये करने के लिए आप लेवलियर माइक को अपने कपड़ों में छुपा सकते हैं, शॉटगन माइक को सीलिंग से लटका सकते हैं या बूम स्टैंड पर लगा सकते हैं। आप इसे किसी प्रॉप, लैपटॉप या फर्नीचर के पीछे भी छुपा सकते हैं। इससे आप माइक को फ्रेम में दिखाए बिना इसके करीब रह सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल माइक नहीं है और आप रिकॉर्डिंग के दौरान माइक से दूर जाना चाहते हैं तो ऑडियो साफ नहीं होगा। इसका एक उपाय है 2 फोन्स का इस्तेमाल करना। वीडियो के लिए एक फोन और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए दूसरा। ये करने के लिए अपने दूसरे फोन में माइक वाले ईयरफोन्स लगाएं, ऑडियो रिकॉर्डर चालू करें और इसे अपनी जेब में रख दें। ईयरफोन ये निर्धारित करेगा कि माइक आपके मुंह के पास है और ये आपकी जेब में हलचल से आवाज नहीं उठाता है। ये करने से आप वीडियो वाले फोन कैमरा से दूर जाकर भी बढ़िया क्वालिटी का ऑडियो प्राप्त कर सकते हैं। अंत में ऑडियो और वीडियो को सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जोड़ें या सिंक करें। 2. अब हम समझेंगे कि आप शोर को पहचान कर कैसे निकाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग के समय जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसके सिवा अक्सर माइक्स आसपास का शोर भी उठा लेते हैं, जैसे हवा, ट्रैफिक या एसी की आवाज। इसे पहचानने और कम करने के लिए शूट के पहले शांति बनाएं और एक 10 सेकंड का ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करें।
हेडफोन्स का इस्तेमाल करें और ऑडियो क्लिप को दोबारा सुनें। इससे आप ऐसी आवाजें सुन पाएंगे जो आप आमतौर पर नहीं सुन पाते हैं। जो आपको सुनाई देता है उसके तौर पर उपाय निकालें, जैसे कि खिड़की या एसी बंद कर देना। 3, अंत में रूम टोन रिकॉर्ड करें। शूट करते समय हर नए शॉट के पहले शांति बनाएं और आसपास के शोर को कुछ सेकंड्स के लिए रिकॉर्ड करें। इससे आपको रूम टोन मिलेगा जो एडिटिंग के समय काफी काम आ सकता है। अब हम सीखेंगे कि अच्छी क्वालिटी का ऑडियो शूट के बाद एडिटिंग से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आप किसी भी आम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवलिंग आपके ऑडियो के शोर भरे भाग को धीमा कर देता है और धीमे हिस्सों को बढ़ा देता है। ये करने से आपके फाइनल वीडियो के ऑडियो में शोर या सन्नाटे की कम से कम समस्या होती है। 2, रूम टोन का इस्तेमाल करें और बैकग्राउंड नॉइज यानी आसपास का शोर हटाएं। अपना पूरा ऑडियो क्लिप रूम टोन सहित एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करें। फिर रूम टोन को इस प्रकार चुनें, ये सॉफ्टवेयर को रूम टोन पहचानने में मदद करेगा। इसके बाद नॉइज रिडक्शन पर क्लिक करें। फिर बैकग्राउंड नॉइज को कम करने के लिए जितना हो सके सेटिंग्स को एडजस्ट करें। जिन हिस्सों में शोर था वहां आपको एक फ्लैट वेव फॉर्म दिखेगा। इससे पता लगता है कि बैकग्राउंड नॉइज निकल गया है। आखिर में ऑडियो में समानता रखने के लिए ब्रिजिंग टूल का इस्तेमाल करें। 2 क्लिप्स को साथ लगाते समय आपने अक्सर देखा होगा कि एक अनावश्यक साउंड जंप होता है। एक्शन। इसे कम करने के लिए ऑडियो ब्रिज का प्रयोग करें। इसके लिए ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और दोनों क्लिप्स के बीच में रूम टोन रखें। फेड इन और फेड आउट सेटिंग्स का इस्तेमाल करके आप अपने ऑडियो को और स्मूथ बना सकते हैं और ऑडियो जंप हटा सकते हैं। कट 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 कट। एक्शन। हम इस मॉड्यूल के अंत में पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ बताए गए बेहतरीन तरीके और गाइडेंस के जरिए आप ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में महारत पा सकेंगे और आपके इंस्टाग्राम वीडियोस पहले से बेहतर साउंड करेंगे।